अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की 19वीं तारीख का वक्त था। मस्जिद कूफा के रूह परवर मंजर में एक अजीब सा सुकूत तारी था। जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ गूंजी, पूरी कायनात गम में डूब गई। फ़िज़ाओं में आहें बुलंद होने लगीं, परिंदे चीखने लगे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तमाम इंसानों से खिताब करते हुए फरमाया, ऐ इंसानों, आज अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु पर आखिरी वार किया गया है। ऐ लोगों, मेरे कर्बनाक अल्फाज सुन लो। अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का वक्त रुखसत करीब है। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु सजदे की हालत में अपने रब की इबादत में मशगूल थे। जैसे ही आपने सजदा किया, अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम ने ज़र में बुझी हुई तलवार से आपके सर मुबारक पर हमला कर दिया। मस्जिद की फिजा लरज उठी, हर तरफ कोहराम मच गया। मस्जिद के नमाजी दौड़कर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की तरफ लपके। सब हैरत और रंज में डूबे हुए थे। इमाम हसन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को इतिला दी गई। उन्होंने फरमाया, यह फज्र की नमाज का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल कराओ, फिर मुझे वालिद गिरामी के पास ले जाना। इमाम हसन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फज्र की नमाज पढ़ाई और मस्जिद के तमाम हाजिरीन ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। नमाज के बाद कातिल को पकड़कर लाया गया। वही शख्स अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम जिसने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु पर वार किया था। कुछ असहाब शहद का शरबत लेकर आए ताकि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को तहफ़्फ़ुज़ हो। जब आपने अपने कातिल का चेहरा देखा तो फरमाया, यह शरबत मुझे नहीं, मेरे कातिल को दो। उसने मुझ पर एक वार किया है, तुम भी इस पर सिर्फ एक ही वार करना। अगर यह जिंदा बच जाए तो बातचीत करना, और अगर मर जाए तो उसके जिस्म के टुकड़े मत करना। मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन शख्स वो है जो मरे हुए के जिस्म को काटे। ये फरमाकर आप खामोश हो गए। आपके चाहने वाले, अहले बैत और मस्जिद में मौजूद तमाम लोग रोने लगे। हज़रत अली ने फरमाया, हसन, हुसैन, अब्बास, मुझे मेरे घर ले चलो। आप अपने कदमों के सहारे घर की तरफ रवाना हुए। जैसे ही घर के करीब पहुंचे तो फरमाया, मेरे चाहने वालों से कह दो कि अपने अपने घरों को लौट जाएं। किसी ने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, ये सब आपसे मोहब्बत करते हैं, ऐसी हालत में हम आपको तन्हा कैसे छोड़ दें। हज़रत अली ने फरमाया, मेरे सर पर लगने वाले जख्म की खबर मेरे घर पहले ही पहुंच चुकी है। मेरी बेटी ज़ैनब जोर जोर से रो रही है। मैं नहीं चाहता कि वह मेरे चेहरे को इस हाल में देखे। तमाम मोहब्बत करने वालों ने आपकी बात को तस्लीम किया और आपको घर ले जाया गया। घर पहुंचकर आपको बिस्तर पर लिटा दिया गया। चेहरे पर जख्मों की शिद्दत थी, लेकिन जुबान पर रब का जिक्र जारी था। घर में मौजूद अहले खाना, बच्चे, बेटियां, सब आपको देखकर रोने लगे। आपने सबको तसल्ली दी और फरमाया, मुझे मेरे भाई रसूलुल्लाह ने पहले ही बता दिया था कि मेरी उम्मत मुझे रमज़ान के महीने में मस्जिद में मेरे सजदे के वक्त शहीद करेगी। ज़र पूरे जिस्म में फैल चुका था, जिस्म कमज़ोर होता जा रहा था और तकलीफ बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान कुछ यतीम बच्चे अपने हिस्से का दूध लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचे। उन्होंने मासूमियत से कहा, या अली, यह दूध ले लीजिए, हम एक बार पहले यतीम हो चुके हैं, दोबारा यतीम नहीं होना चाहते। यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जुबान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था। जब 20 रमज़ान की सुबह हुई, आपने फरमाया, अब मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा, दुनिया की फिक्र ख़त्म हो चुकी है, फरिश्ते मुझसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं। फिर आपने इमाम हसन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, जाओ, मेरे तमाम चाहने वालों से कहो कि वो मेरे आखिरी दीदार के लिए आ जाएं। चाहने वाले आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पूछ लो जो पूछना है, क्योंकि मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। जब मुझे अपनी आंखों से न पाओगे तो अफसोस करोगे कि काश कुछ और पूछ लिया होता। कुछ लोगों ने सवाल किए, कुछ सिर्फ रोते रहे। फिर आपने इमाम हसन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अब इस घराने का वारिस तुम हो मेरे बेटे, जितना हो सके लोगों को मोहब्बत और अमन का पैगाम देते रहना।
अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का सुनहरा दौर याद रखना। कभी किसी मुसलमान को दुश्मन न बनाना। अगर दुनिया तुम्हारे करीब आए तो उससे धोखा न खाना। आपने फिर दोहराया, अगर मेरे कातिल को कत्ल करना पड़े तो सिर्फ एक ही वार करना। अगर वो मर जाए तो उसके जिस्म के टुकड़े मत करना। अल्लाह के घर की इबादत करना, यही तुम्हारी पहचान है। मेरे जनाजे में किसी को शरीक न करना। जनाजा मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन उठाएंगे। पीछे से वो उठाएं और आगे से जनाजा खुद ब खुद जहां रुके वही मेरी कब्र होगी। मेरी कब्र का किसी इंसान को पता न चले, क्योंकि दीन के दुश्मन मेरी कब्र की बेहुरमती करेंगे। फिर आपने हजरत अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु को देखकर फरमाया, ऐ अब्बास, मैंने तुम्हें करबला के लिए अल्लाह से मांगा है। आज से हुसैन तुम्हारा इमाम है। इनके गुलाम बनकर जिंदगी गुजारना। फिर आपने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा और फरमाया, ऐ हुसैन, तुम्हारी शहादत की खबर मुझे पहले ही दे दी गई थी। तुम्हें करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। तुम्हारे बच्चों, साथियों और बहनों को कैद किया जाएगा, मगर तुम अल्लाह के दीन के लिए सब्र करना और अपनी बहनों को वसीयत करना कि हर कदम पर गवाही देती रहें कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इतने में हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, क्या आप तशरीफ लाए हैं? रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, हाँ ऐ मेरे महबूब, तुम्हारी वालिदा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तुम्हें लेने आई हैं। इतना फरमाकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरा घर गम और सन्नाटे में डूब गया। जैसा आपने वसीयत की थी वैसा ही हुआ। जनाजे में सिर्फ अहले बैत शरीक हुए। पीछे से इमाम हसन व हुसैन ने जनाजा उठाया और आगे से जनाजा खुद चलता गया, यहाँ तक कि वह एक ऐसी जगह पर रुका जहाँ एक चमकता हुआ पत्थर था। पत्थर हटाया गया तो नीचे एक कब्र थी। उस पर लिखा था, यह कब्र नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाहु ताला अन्हु के लिए बनाई है। इसी जगह पर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की तदफीन हुई। सलाम हो हजरत अली पर, शेर खुदा, बाबुल इल्म और इमामुल मुत्तकीन पर। दोस्तों, अगर यह वाकया आपके दिल को छू गया हो तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, अपने अजीजों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही रूह परवर, ईमान अफरोज और तारीखी इस्लामी वाकयात आप तक बराबर पहुंचते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अहले बैत अतहार की मोहब्बत में सच्चाई और इस्तिकामत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अगर आप चाहें तो मैं इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन या वीडियो इंट्रो लाइन भी तैयार कर सकता हूं।